नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का है एक बड़ा अवसर। मन की बात कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों और विद्यालयों से G20 से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करने की अपील। पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए नागालैंड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना। खेलो इंडिया अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल लीग आज से राजधानी ईटानगर के सांगेलाधन स्पोर्ट्स अकेडमी चिंपू में शुरू। साई के सहयोग से भारतीय फुटबॉल संघ देश के सभी राज्यों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनके प्रोत्साहन के लिए आयोजित कर रही है फुटबॉल लीग। तवांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लुम्पो के छात्र और शिक्षक प्रतीक शनिवार को स्कूल और क्षेत्र के विभिन्न गांवों से प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर इसे रिसाइकिल के लिए भेज रहे हैं। जैसे गैसल चिल्ड्रंस कम्युनिटी लुंगला अन्य विद्यालयों और समुदायों को दे रहे हैं स्वच्छ मिशन से जुड़ने का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि G20 की विश्व जनसंख्या में 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भागीदारी है। श्री मोदी ने कहा है कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सब से जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। श्री मोदी ने कहा है कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारी संस्कृति के विविधतापूर्ण और विशिष्ट रंगों से विश्व समुदाय के परिचय का एक अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपील की है कि वे G20 से जुड़ी चर्चाओं, बहसों और प्रतियोगिताओं के अवसर सृजित करें। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा और पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए नागालैंड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि राज्य में लीडी क्रोयू नाम का संगठन है जो राज्य की संस्कृति के उन आयामों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो लुप्तप्राय होने की कगार पर है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से उनके क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे अन्य विशिष्ट प्रयासों को साझा करने की अपील की। नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, साथियों, नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली
उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लीडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लीडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर नागा लोक संगीत अपने आप में एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसी 3 एल्बम्स लॉन्च की जा चुकी है। ये लोग लोक संगीत, लोक नृत्य से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड की पारंपरिक शैली में कपड़े बनाने, सिलाई, बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। पूर्वोत्तर में बैम्बू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने का भी सिखाया जाता है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुड़ाव तो होता ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होते हैं। नागा लोक संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए भी लीडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी। आप भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनूठा प्रयास हो रहा है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साझा करिए। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना का अरुणाचल प्रदेश में सकारात्मक असर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने देश के 100% घरों में वर्ष 2024 तक नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, वहीं अरुणाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2023 तक राज्य के हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जलापूर्ति परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा कर रही है। पाके केसांग जिले में ज़्यादातर घरों में नल के जरिए जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। स्थानीय विधायक विहवराम वाघे ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जिले में जल जीवन मिशन सफल रहा है और अब हर गांव के लोगों को नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी समिति के सदस्यों और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें जल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। बहुत इफेक्टिव हुआ है और हर एक घर में अभी पानी का सुविधा है। हम लोग का यहाँ में तो कम से कम ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और अभी है भी। और एक दो अगर बस्ती न्यू क्रिएट करके अगर कोई हमारा लोकल लोग ऐसे ही होता है, कभी यहाँ बैठता है कभी वहाँ बैठता है, अगर न्यू क्रिएट होकर अगर गया है तो उसका मैं नहीं बोल सकूँगा, लेकिन जितना भी पुराना जो विलेज है रिकॉर्डेड है, मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट कवर अप है। पाके केसांग में हम लोग का जल जीवन मिशन का मुताबिक 3287 हाउस होल्ड था। तो लास्ट ईयर हम लोग का 49 स्कीम था। तो हम लोग सेचुरेशन करने वाला था, पूरा जितना 49 विलेजेस था सब में कवर हुआ है। तो हम लोग सेचुरेशन करने के लिए कर रहा था। फिर नया बस्ती पाके केसांग ऐसे कि 5 डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो नया बस्ती न्यू हैबिटेशन हर साल उभर के आ रहा है। तो हम लोग इस बार 34 न्यू हैबिटेशन का और स्कीम भेजा है, जिसमें लगभग 336 हाउस होल्ड है। तो अगर ये कवर हो जाएगा तो हम लोग का पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट पूरा हर घर में पानी हो जाएगा 100%। हम लोग का पहले ज़माने में ना, माँ पिताजी का ज़माने में हम लोग को बहुत पानी मिलने की बहुत तकलीफ था। तो हम लोग ऊँचे पहाड़ से नीचे जाके तो पानी को कुछ ये बम्बू से काट के उसमें पानी डाल के हम लोग अंधेरा रात के उठा के हम घर में पहुँचा के पानी पीता था। तो आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी ये जल जीवन मिशन जब खुलाए, अभी घर घर में सबका पास में
एक एक घर में सबका पास में अभी पानी पहुंच गया। तो उसके लिए हम लोग का धन्यवाद, थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी जी का वास्ते। पहले हम लोग बहुत पानी का बहुत तकलीफ था, अभी तो बहुत सफिशेंट है और घर घर में पानी आता है, कपड़ा धुलाने के लिए, नहाने के लिए और बर्तन सर्तन मारने के लिए। जितना बारिश होने से भी अभी हम लोग को बहुत अच्छा है। ये पानी तो हर घर में अभी पानी सफिशेंट आता है। हमारा ये पकेसंग ये क्षेत्र में ये जल जीवन में बहुत सफलता हुई और ये हमारा पकेसंग हेडक्वार्टर का है, जो यहाँ से पानी आता है ना, तो यहाँ में हम लोग ऐसे टंकी बनाया है, तो स्टेप बाय स्टेप ना और ये करके पूरा फिल्ट्रेशन करके हम लोग जितना भी यहाँ से हम लोग ये पके हेडक्वार्टर का पानी पीते हैं हमारे पब्लिक लोग। गवर्नमेंट से ये इंस्ट्रक्शन है, हम लोग का ब्लेज वाटर से कमेटी बोल के हम लोग को बनाया है, तो उसमें ये जो इस इलाका का ये क्षेत्र का हम जो चेयरमैन हैं, तो हम लोग को ग्राम सभा में जो पास करके ना हर घर में पानी पहुंचाना, उसका बाद उसका मुताबिक कैसे कैसे हम लोग को वाटर ट्रिप उठाना चाहिए, उसका रेट को हम लोग को ग्राम सभा में लेके आना चाहिए। तो ग्राम सभा में हम लोग लेके वहाँ में 100 रुपया उतारना है या 50 उतारना मंथली, ऐसे उतार कर हम यह चलता है। तो उस पैसा से हम लोग जो अकाउंट में रख के जो हमारा ये पाइप जो कभी बीच में टूटा भंगा होता है, खराब होता है, उस पैसा से हम लोग यूटिलाइज करता है बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का सरकार जो है ये जेजेएम जल जीवन मिशन ये टारगेट रख के हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिला है। हम लोग को सफा पानी मिला है और क्वालिटी वाला पानी हम लोग अभी मिल रहा है। खेलो इंडिया अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल लीग आज से राजधानी ईटानगर के सांगे इलाहादीन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू में शुरू हो गई है। इसके उद्घाटन समारोह में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ट्रेजरर और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव कृपा जय ने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा देश के सभी राज्यों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनके प्रोत्साहन के लिए फुटबॉल लीग आयोजित किए जा रहे हैं। इस फुटबॉल लीग में केंद्रीय विद्यालय, क्वीन यूनाइटेड FC, प्रेटी वॉरियर FC, नाहरलगुन FC, निर्जली FC और गंगा FC की टीमें भाग ले रही हैं। और खेलो इंडिया अंडर 17 जो गर्ल्स लीग है, ये इनिशिएटिव बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इससे शुरुआत किया और अभी इसका जो इम्प्लीमेंट जो कर रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्टेट वाइज, हर स्टेट में अभी इसका खेलो इंडिया का खेल रहा है बच्चे लोग, और यहीं से एक टैलेंट हंट करने का एक अच्छा मौका है नेशनल के लिए और स्टेट के लिए। और इनिशियली जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लेके इनको भी अरुणाचल में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाट्यकला में 3 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तहत देश भर के युवाओं को नाट्यकला का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए NSD की TIE कंपनी के चीफ असिस्टेंट प्रोफेसर रिकेन गोमले ने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कार रंग टोली आगामी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, रोइंग और लिकावाली में शिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यशाला के आयोजन के साथ ही नाटक प्रदर्शित करेगी। रेपेट्री कंपनी जो परफॉर्मिंग विंग है, जो एडल्ट के लिए परफॉर्म करता है, और दूसरा विंग है TIE थिएटर इन एजुकेशन। हम जो है एजुकेशन बच्चों के लिए परफॉर्मेंस करते हैं। एजुकेशन के लिए एजुकेशन को किस तरह से ईजी किया जाए, जगह जगह पे जाते हैं और टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी सिलसिले में पहली बार TIE कंपनी जो है नाटक बच्चों के लिए 2 नाटक हम लोग लेके आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहला होगा नामसाई में होगा 1 तारीख से लेके 4 तारीख दिसंबर। हम शो करेंगे किस्से सूझबूझ के और गुमनाम सितारे। 2 नाटक हम शो करेंगे दिन में 2 बार करते हुए। पहला दिन जो 1 तारीख में तो हम पहला शो करेंगे जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन सर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन सर आएंगे, वो इनोग्रेट करेगा हमारे।
तवांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लुम्पो के छात्र स्कूल और क्षेत्र के विभिन्न गांवों से प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर इसे रिसाइकिल करने के लिए जामसे गैसल चिल्ड्रन कम्युनिटी लुंगला में भेज देते हैं। इस स्कूल परिसर और गांव में स्वच्छता के साथ ही प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर उपयोग उत्पाद तैयार किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को स्कूल के छात्र और शिक्षक प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने की मुहिम में शामिल होते हैं और अन्य विद्यालयों और समुदायों को स्वच्छता मिशन से जुड़ने का संदेश देते हैं। And we're doing something for our village and making other things too. That bookshelf, that chair, that one. I'm expecting for Jamse Gazelle School to recycle this plastic and as you have told us that from these plastics it will be sent to Jamse Gazelle and it will be recycled, and I'm very much excited that when it will go to the Jamse Gazelle School. So I'm hoping the best from Jamse Gazelle School to recycle it and give us some useful things out of this. दिबांग वैली जिले के आनिनी 2 सेगमेंट ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माथू वैली में हंटिंग, फिशिंग और वन उत्पादों को दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनसीएफ के सदस्य आयतो मीवूर के नेतृत्व में एक दल ने पर्यटकों के क्षेत्र में शिकार और वनस्पतियों के दोहन पर प्रतिबंध संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए साइन बोर्ड लगाया है। कमर्शियल हंटिंग जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया था बीच में। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ना, खासकर एक माथू एरिया में जहाँ पे खासकर एलोमो एरिया साइड जो है दैट इज़ जैसे एक टीम दिबांग ने जो जिस तरह से रिसर्च किया था उसके मुताबिक क्या है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वाइल्ड एनिमल का वो उसी रीजन में है, दिबांग वैली में। जितना भी पंचायती राज मेंबर्स था माथू वैली का, स्पेशल ग्राम सभा ऑर्गेनाइज किया। मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन निकला और जितना भी लोग था वो लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ट्रेडिशनल वे ऑफ हंटिंग को हम लोग बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियल जो हंटिंग होता है उसको रोकना पड़ेगा। माथू एरिया में दैट कंप्लीट बैन होगा एनिमल्स का, बर्ड्स का, या फिशिंग में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्शंस है, बट आप वहाँ पे ब्लास्टिंग केमिकल डालना या इन्वर्टर यूज़ करना अलाउड नहीं होगा। जितना भी ओनर्स है जो लेबर हायर करके रखे हैं बाहर का, तो उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि आपका लेबर कहीं भी जंगल में नहीं घूमना चाहिए और कोई भी किलिंग नहीं करना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।